आरएस न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता है कि आरएस न्यूज़ जनता की आवाज़ की तरफ से भारत का संविधान के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें हम भारत के संविधान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण जानकारियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जनता इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों को पहचान सके, समझ सके एवं अपने मूलभूत कर्तव्यों को भी समझ सके, जो जनता के मूलभूत कर्तव्य देश के प्रति दिए गए हैं। पिछले हफ्ते हमने अपना अध्याय 1 में भारतीय संविधान के परिचय के बारे में बताया था। आज हम इसके दूसरे अध्याय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विशेषताओं के बारे में विस्तृत से जानकारी देंगे। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो इसे दुनिया के दूसरे संविधान से बिल्कुल अलग बनाती हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे विद्वान तथा संविधान निर्माताओं ने ये प्रयास किए हैं कि भविष्य में कोई भी बात व्याख्या व विश्लेषण के लिए न छोड़ी जाए। देश चलाने के लिए स्पष्टता के साथ जिन बातों की ज़रूरत थी, उन सबको संविधान में जगह दी गई। परिणाम स्वरूप दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। भारत के संविधान की एक और विशेषता है कि ये लिखित है। यूनाइटेड किंगडम में लिखित संविधान नहीं है, वहाँ परंपरा के तहत चली आ रही बातों का पालन किया जाता है। कई देशों में संविधान में बदलाव संभव नहीं है, जबकि कई देशों में संविधान में आसानी से बदलाव किया जा सकता है। भारत में इन सबके बीच की व्यवस्था की गई है। संविधान का मौलिक ढांचा, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी बातों को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रक्रिया के तहत बदलाव किया जा सकता है। अमूमन संसद में वोट देने वालों की 2/3 बहुमत से संविधान में बदलाव हो सकता है। कुछ मामलों में संशोधन के लिए राज्यों से भी मंजूरी लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब तक संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। हम 3 तरह से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुसमर्थन द्वारा। अब आपको इस तरह से समझाते हैं कि ब्रिटिश में पूरी तरह से केंद्रीय शासन है। वहाँ देश के सभी हिस्सों में केंद्र के प्रतिनिधि ही काम करते हैं, जबकि अमेरिका में संघीय ढांचा है। वहाँ पर राज्यों को बहुत अधिक स्वायत्तता हासिल है। भारत में संघीय ढांचा तो है, लेकिन उसका झुकाव केंद्र की तरफ रखा गया है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में संविधान निर्माताओं ने इसकी ज़रूरत समझी थी। यही कारण है कि राज्य कई मामलों में अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, प्रशासन चलाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ज़रूरी समझे तो किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। सभी लोग भारत के नागरिक होते हैं। किसी राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। नागरिकों को देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर कहीं भी आने जाने, बसने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान की एक और विशेषता है वयस्क मताधिकार, यानी 18 साल या उससे अधिक उम्र के हर नागरिक को मतदान के जरिए अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। यहाँ धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, लिंग आदि के भेदभाव के बिना हर नागरिकों को मतदान करने की शक्ति दी गई है। सबके वोट का महत्व एक बराबर है। भारत में राष्ट्रपति और संसद ही वो 2 प्रणालियां हैं। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन असल में देश का नेतृत्व संसद के निचले सदन में बहुमत का समर्थन करने वाले प्रधानमंत्री करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास अपार शक्तियां होती हैं। वो किसी भी नागरिक को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन भारत में सांसदों के बीच से ही मंत्री चुना जाता है और सांसद ही
प्रधानमंत्री बनता है। ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन वहाँ की प्रमुख महारानी है। महारानी के बराबर हमारे देश में राष्ट्रपति का पद माना जाता है। भारत में राजशाही नहीं है। यहाँ किसी राजशाही परिवार के व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर देश का सर्वोच्च पद हासिल नहीं कर सकता है। देश का सर्वोच्च पद सिर्फ राष्ट्रपति का है, जिसके लिए चुनाव की व्यवस्था है। पद की योग्यता पूरी करने वाला कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। संसद और न्यायपालिका के बीच काम का बंटवारा भारतीय संविधान व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। कई देशों में संसद की शक्ति अपार होती है, न्यायपालिका भी उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। संसद को कानून बनाने का अधिकार तो है, लेकिन हर कानून की समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है। अगर कानून संविधान के दायरे से बाहर है तो उसे भी निरस्त कर सकती है। स्वतंत्र और स्वायत्त न्यायपालिका भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। संविधान के निर्माताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि न्यायपालिका बिना किसी दखल के अपना काम कर सके। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार पर बहुत ध्यान दिया गया है और ये व्यवस्था भी की गई है कि इस देश का जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसके अधिकारों की भी रक्षा की जाए। भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार देना संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो हर नागरिक को हासिल है। इन अधिकारों का किसी भी तरह से हनन नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार के किसी भी कदम से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। मौलिक अधिकार कानून की नज़र में बराबर होता है। अपनी बात कहने व रखने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी जाने और बसने की स्वतंत्रता, सम्मान के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता आदि भारत में हर भारतीय नागरिक को हासिल है। मैं देश की जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा कि वो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी संविधान को समझने का प्रयास करें, जिससे उन्हें उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके और देश के प्रति उनके जो मूलभूत कर्तव्य हैं उनके बारे में भी वो जान सकें और देश की सेवा कर सकें। मैं सैयद आसिफ अली, संपादक RS न्यूज़, जनता की आवाज़।